समझने की बात है। ये एनर्जी और एटर्निटी। साइंस में हम पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी का कभी निर्माण नहीं होता है, एनर्जी जो है वो परिवर्तन होती है एक से दूसरे में, है ना। जैसे साउंड वेव, जैसे सोलर एनर्जी आ रही है, सन की एनर्जी आ रही है, तो सन की एनर्जी को आज हम सोलर एनर्जी में यूज़ कर रहे हैं, उसको हम खाना बनाने में यूज़ कर रहे हैं। विंड से चलता है, विंड मिल चलते हैं, आपके जोधपुर में भी है, दूर दूर रेगिस्तान में विंड मिल लगे होते हैं, तो वो विंड एनर्जी को कन्वर्ट करके, और है ना, जैसलमेर में तो वहाँ पे क्या है, वो उसको पावर को चेंज कर रहे हैं, मतलब वो विंड एनर्जी को यूज़ करा जा रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बिजली का निर्माण है। और ये है हमारा इसी प्रकार शासन बताता है कि आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। हमारी गीता में भी ये लिखा हुआ है कि आत्मा जो है वो अमर अजर अविनाशी है। ऐसे ही मैटर है कि मैटर यानी कि 5 तत्वों से बना है ये दुनिया, और कोई भी चीज़ है मतलब मोटे मोटे रूप में 5 तत्वों से बनी हुई है, और वैसे तो 108 एलिमेंट्स हैं, है ना। बहुत सारे, जैसे हाइड्रोजन है, पानी है, पानी के लिए क्या कहेंगे, 2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि ये जो शरीर है, शरीर को चलाने के लिए क्या है, आत्मा है, तो दोनों का संतुलन जरूरी है कि अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है और हमारी मेंटल हेल्थ, मतलब अगर हमारा दिमाग में हलचल है और फिजिकल हेल्थ हमारी ठीक है, तो भी हम ठीक नहीं चलेंगे, तो दोनों हेल्थ जरूरी है, फिजिकल भी और मेंटल भी, मानसिक भी दोनों जरूरी है। और जैसे ह्यूमन बीइंग बोला जाता है कि अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर बन जाता है मृत, है ना, डेड बॉडी बन जाती है, तो आत्मा भी बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती और शरीर भी बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही बहुत सारी हमारे ये सिद्धांत है साइंस के, और ये दर्शन है हमारे अध्यात्म के, जिसके द्वारा मतलब कि दोनों में तालमेल बनाया गया है कि दोनों जरूरी हैं, दोनों पूरक हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। एक पटरी के 2 पहिए कह लो या 2 पैदल रेलवे लाइन है। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये आप देखिए, सबका ID कार्ड अलग अलग होता है ना, किसी के 2 ID कार्ड नहीं, ID कार्ड वो अलग अलग होंगे, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, पर वो होगा उसी एक अगर मेरा है तो वो आधार इनका नहीं। हाँ आप, हाँ तो आपका जो आधार है वो आपके फिंगरप्रिंट अलग होंगे, आपका आँखों का स्कैन अलग होगा उसके अंदर, तो ये चीज़ हमें कैसे पता चली, ये बायोमेट्रिक्स पता चली हमें, है ना। तो ये साइंस के थ्रू हमने ये जाना कि हर इंडिविजुअल अलग है। और जेनेटिक्स में जो हम पढ़ते हैं उसमें बताते हैं कि हमारे DNA जो है वो अलग अलग है, सबका अलग अलग है, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं। अध्यात्म हमें ये बताते हैं कि हम देखने में बेशक हम सब लोग ह्यूमन लेवल में अलग अलग हैं, पर फिर भी हम वैसे आत्मिक रूप में हम सब एक हैं, अनेकता में एकता है। धर्म अलग अलग हैं, ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, पर फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग है। तो जब यहाँ पे भी साइंस जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं ना दूसरे का, कि भाई ये एक इंडिविजुअल है, क्यों है, ये एक यूनिक है ना। उसी तरह अध्यात्म भी हमें ये सिखाता है कि हर आत्मा विशेष है, हर आत्मा अलग है, एक दूसरे से अलग है, सब में कोई ना कोई खूबियाँ भरी हुई हैं। और ये दिखाया इसमें कि चेंज, जो जैसे अभी सर्दियाँ आ रही, इससे पहले गर्मियाँ थी, फिर उससे पहले वर्षा ऋतु थी, तो ये सब चेंज ऋतुएँ बदलती रहती हैं ना। भारत में 4 ऋतुएँ आती रहती हैं। प्रकृति का जो नियम है कि चेंज होना ही होना है, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। तो अब जैसे ये गिरगिट है, गिरगिट के अंदर एक क्षमता होती है कि वो अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसका कैसा पर्यावरण है, रंग बदल लेते हैं। तो यही अडेप्टिविटी, यही चीज़ जो है जो अनुकूलता है, ये हमें अध्यात्म भी सिखाती है कि कैसे एडजस्ट होना है। आज की डेट में हम देखते हैं क्यों इतने जो रिलेशनशिप्स हैं, रिश्ते हैं, वो क्यों कटते होते जा रहे हैं, क्यों टूटते जा रहे हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट पावर नहीं है, डिवोर्स रेट सारा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर एडजस्टमेंट पावर नहीं है, सहनशीलता नहीं है। और जब हम अध्यात्म को जीवन में लाते हैं तो हमारे जीवन में चीज़ों के अंदर ढलने की, उनको संभलने की हमारे में शक्ति बढ़ती है। तो ये नहीं है कि हर चीज़ को आपको तोड़ दो, ऐसा नहीं है। ये जैसे हम नेचर से भी हम सीख सकते हैं, धीरे परिवर्तन हमारे अंदर कर सकते हैं, अनुसार संस्कार हो जाते हैं, ये सब चीज़ें ऐसे बताएंगे। और ये यहाँ पे ये दिखाया है कि जैसे फिजिकल लेवल में हम फ़ोन में मेमोरी स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव के अंदर, CD के अंदर, अलग अलग चीज़ों में, जैसे पहले टेप रिकॉर्डर होते थे तो कैसेट में रिकॉर्डिंग करते थे। मनुष्य के अंदर भी एक मेमोरी होती है, तो वो मेमोरी कहाँ स्टोर होती है, तो आत्मा में स्टोर होती है। तो उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में आप कैसे इन्फॉर्मेशन डालोगे, आप लैपटॉप में लगाओगे, वो कुछ कनेक्ट करोगे, तार लगाओगे, तो उसके थ्रू वो उसमें मेमोरी सेव हो जाएगी, डेटा चला जाएगा। अब मनुष्य आत्मा के अंदर कैसे जाता है डेटा, अनुभव के थ्रू जाता है ना।
आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, इन कर्म इंद्रियों के द्वारा ही जाता है ना। आपने अभी यहाँ टच किया, आपको करंट लगा, तो आपको एकदम मेमोरी बनती है ना कि हाँ इसमें मुझे करंट है, मुझे अनुभव हो गया। तो अगली बारी आप टच करने से पहले सोचो, तो ये एक मेमोरी स्टोर होगी। तो ये दोनों में दिखा रहे थे, साइंस में भी है तो ये आत्मा में भी है, ये आत्मा भी चलती है। तो उसके अपना अंदर ये अपना इनपुट डिवाइस हाँ इनपुट डिवाइस है ना, इसके थ्रू हम अंदर स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको ये दिखाते हैं, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है कि तो मोबाइल फ़ोन सबका हमारा बायोमेट्रिक होता है ना। तो बायोमेट्रिक का मतलब क्या है? बायोमेट्रिक सेंसर, बायो मतलब लाइफ, जी है ना, यानी उसको मेजर करने के लिए। सेंसर मतलब कि वो उसको सेंस कर रहा है, और मेट्रिक मतलब मेजर कर रहा है, लाइफ को मेजर कर रहा है कि ये कुछ जीवित चीज़ें हैं। हाँ। तो कुछ बायोमेट्रिक हमारी रेज होती हैं, हमारी बॉडी से निकलती रहती हैं। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे अभी पेंसिल लगाई, नहीं चला, है ना। मैंने कुछ यहाँ पे अगर मैंने ये चाबी लगाई, ये नहीं चला, ये डेड है ना, है ना। अब मैंने यहाँ पे फिंगर लगाया, यानी लाइफ है। आप लगा के देखो, लाइफ है, यानी कि बॉडी में कुछ तो भी है ना, है ना। और ये है हमारा ऑब्जेक्ट सेंसर। इसके अंदर है कि जैसे आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, कहीं पे भी एंट्री करते हैं रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ पर होता है ना हमारा ये कितने देखो, ये है ऑब्जेक्ट, अब लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए, हाँ, कि कितनी चीज़ें अंदर चली गई। और इसका इस्तेमाल जो ये बायोमेट्रिक है, इसका इस्तेमाल अब तो हमारा आधार कार्ड वगैरह में होता है। पहले ये और भी कहाँ होते थे, ये अर्थक्वेक आते हैं, कोई आपदा होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसके नीचे कौन है, कितना मलबा है। तो बायोमेट्रिक सेंसर होते हैं, तो जहाँ अगर कोई लाइफ है तो वो वहाँ पे डिटेक्ट हो जाती है। तो बताते हैं कि यहाँ खोदाई करो, इसके अंदर लोग हैं, पता चलता है ना। अभी पता चला है कि भाई अंदर इतने लोग जीवित हैं, वो भाई गुफा ढह गई है, पर इतने लोग थे, पता नहीं चल रहा कितने लोग हैं। फिर वो बायोमेट्रिक डालते हैं, तो इसके थ्रू पता चलता है कि इसका मतलब कि कुछ है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिटेक्ट करता है कि ये लाइफ है ना। तो वो इसके थ्रू हम बताते हैं। आप रेडियो चलाते हो, रेडियो में दिखता है कि कुछ रेज आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो संगीत कहाँ से आ रहा है, कैसे निकल के आ रहा है, बात करते हैं नहीं आ रहा ना। आप एक कमरे में बैठे, वहाँ पे आपका टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं? इंफ्रारेड से चेक करते हैं, हीट निकल रही है, या आपकी यहाँ पे गर्म प्रेस रख दी जाए, आपको पता नहीं है कि वो ऑन है कि ऑफ है, पर आप उसके पास जाएंगे तो आपको हीट मिलेगी, तो वो इंफ्रारेड वो दिखती ही है, ये जो रेज है दिखती नहीं। इसी प्रकार एक साइलेंस वर्ल्ड का जगह है, यहाँ से हम सब आते हैं, तो वहाँ से हमारे मतलब वहाँ से कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? वहाँ से हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू थॉट पावर, साइलेंस, विचार, हमारे विचार कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो जब हम बैठे होते हैं, हमें फ़ोन आता है, कहते हैं हम उसी के बारे में कहते हैं, करते हैं, हमारे संकल्प जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा से भी हम कनेक्ट करने के लिए हमें मेडिटेशन की जरूरत है, अध्यात्म की जरूरत है। तो जब हम बैठ के उससे बात कर सकते हैं, और उसमें हमें साइलेंस की जरूरत है। तो साइलेंस की जरूरत है ये है कि जैसे आप भौतिक या साइंस जगत में आप स्पेस के बारे में पढ़ोगे, समय के बारे में पढ़ोगे, लाइट एनर्जी, तो जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो उसके अंदर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जब हम साइलेंस की बात करते हैं, साइलेंस है, थॉट्स है, लाइफ की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं। आइए आगे आते हैं। तो देखो जैसे हमने इटर्नल और हमने तो बताया था कि जो एनर्जी है वो परिवर्तन होती है। एनर्जी जो है, साइंस बोलती है कि एनर्जी जो है वो कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली ट्रांसफर, है ना। और हमने बोला कि आत्मा जो है वो अमर है। तो पहले हम यहाँ पे साइंस उसका देखते हैं कि कैसे साइंस जो है वो बेसिकली बेस्ड होती है एक्सपेरिमेंट के ऊपर। साइंस में यही है, साइंस से कुछ और नहीं है। और अध्यात्म भी कहीं ना कहीं अनुभव की तरह, अनुभव या एक्सपीरियंस की तरह, अनुभव और एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही है। जैसे अभी हमने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया कि भाई बायोमेट्रिक है, लाइफ है, तभी वो चल रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे भी हमने ये दिखाया हुआ है। जैसे अभी हमने यहाँ पे साउंड एनर्जी, तो ये साउंड एनर्जी क्रिएट ही, ये साउंड एनर्जी कन्वर्ट होगी यहाँ से साउंड से लाइफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। और इसे सन, सोलर और विंड एनर्जी, ये रिन्यूएबल है जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर। कोल, गैस, ऑयल, ये हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, तो खत्म होने की तरह। यहाँ पे मुझे बताया हुआ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी
एक्सपेरिमेंट पे बेस होती है। स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ स्टाइल के अध्यात्म है वो अनुभव के ऊपर कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ भी मैं आता हूँ, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। मेडिटेशन में आप बैठोगे, अपने साथ शांति से बैठोगे, तभी तो आप फील करोगे कि हाँ कि यहाँ पे कोई आत्मा जुड़ी है। तो उसके लिए वो भी एक्सपेरिमेंट है और अनुभव है, पल्स है जिसके बेसिस पे साइंस है। और अध्यात्म जो है वो ज़्यादातर दर्शनों के ऊपर है, 16 दर्शन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेन बताया हुआ है कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन है वो हमारा ज़्यादा लॉजिकल और क्रिटिकल है, ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा वितर्क करता है। और उस हमारा राइट ब्रेन है वो ज़्यादातर हमारा क्रिएटिव है, यानी कि पोइट्री, म्यूजिक, मतलब रचनात्मक है, कलाकृतियों वाला है, कला वाला है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, कलाकार होते हैं, उनका राइट ब्रेन एक्टिव ज़्यादा एक्टिव होता है। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो अध्यात्म में उनका ज़्यादा रुचि होती है, उनका भी ये राइट होता है, क्योंकि अध्यात्म भी एक रचना है, एक रुचि, मतलब क्रिएटिविटी है। जब आप योग में बैठते हैं तो आपको देख रहे हो तो आप क्रिएट करते हो ना, देख रहे हो ना आप कि हाँ मैं लाइट हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, उसके मदद हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो क्रिएट करते हैं ना, यहाँ बुद्धि क्रिएट करती है। अच्छा, ये जैसे मतलब इतना अच्छा ये चीज़ है। चीज़ बहुत अच्छी चीज़ इस चीज़ के लिए अपना अभ्यास करते हैं आप ये चीज़ अभ्यास करते हैं बार संकल्प करेंगे तो एक बार ये एक्टिव हो जाता है तो ज़्यादा फिर वो क्या होता है वो फिर अपने लिए ईजी हो जाता है आगे या जो भी मेडिटेशन करते हैं आप, तो आप बुद्धि में अच्छा चित्र बना सकते हो। जब तक ये एक्टिव है तब तक अपना वो चलता रहता ज़्यादा तर्क वितर्क करते रहते हैं कि नहीं दिखाओ, क्योंकि अभी वो हम फिजिकल लेवल पे हैं, वो ज़्यादा हम बॉडी कॉन्शियस में ज़्यादा है, देह अभिमान में ज़्यादा है, ये ज़्यादा देह अभिमान में ज़्यादा है, ये देही अभिमान में हमें जल्दी देखना है। और ग्रेविटी जो है, जैसे साइंस में ग्रेविटी तो थी, शुरू से ग्रेविटी गुरुत्व आकर्षण था, पर वो तो डिस्कवर किया बाद में ना उन्होंने कि यहाँ पे कुछ न्यूटन है, यहाँ पे कुछ गुरुत्व आकर्षण है, धरती में है। अगर ग्रेविटी ना हो तो हम तो उड़ते रहे, हमने ये पेन छोड़ा ये उड़ता रहेगा, है ना। जैसे वो दिखाते हैं आकाश में वो जाते हैं, सब कुछ उड़ रहा है, तो ग्रेविटी हमें नीचे रखती है। उसी प्रकार अध्यात्म में जो है वो हमें ग्रोथ करता है, हमारे अंदर इवॉल्व होता है, हमारे अंदर बढ़ावा, मतलब हमारी अंदरूनी हमारी मतलब बढ़ोतरी होती है, हमारे अंदर गुण आते हैं, परिवर्तन आता है, तो वो अध्यात्म से होता है। तो जैसे मैंने दिखाया कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मतलब बॉडी, बी मतलब सोल, ह्यूमन मतलब कि 5 तत्वों से बनाई है और बी मतलब सोल, आत्मा। तो जैसे ये स्थूल कर्मेंद्रियाँ दिखाई दी हैं हमारी, ये शरीर के चलाने के लिए, जैसे कंट्रोल आत्मा में है, और ऐसे ही मन, बुद्धि, संस्कार ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ हैं। इस जब बॉडी, इस शरीर को चलाने के लिए हमें ये पढ़ाई, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, ये गुण हमें मतलब स्किल हमें लर्न करने पड़ते हैं दुनिया में। पर आत्मा के लिए क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए प्यार, आत्मा को चाहिए शांति, आत्मा को चाहिए ज्ञान। अब आप लोग को यहाँ पे नए ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान वही है पर नए तरीके से दिखाया गया बाबा का, तो ये अच्छा लग रहा है, तो ये आत्मा का भोजन है ना, अच्छा लग रहा है। तो आत्मा का नेचर है ना ज्ञान स्वरूप, है ना, पवित्रता, और क्या मिलता है आनंद, है ना, लोगों की परिचय, तो वो आत्मा का भोजन है। और ये देखो ये हमने साइंस की वो दिखाया कि साइंस जो है उसमें हमें दिखाया है कि हर जगह का, न्यूयॉर्क का अलग है, लंदन का अलग है, बीजिंग का अलग है, इंडिया का समय अलग अलग है। घड़ी क्या है, समय को दिखा रही है, एक घड़ी की इंस्ट्रूमेंट जो है जो बता रही है कि हाँ इस समय यहाँ पे इस समय होंगे तो वहाँ पे इतना समय होगा। और ये कंपास है, ये भी दिखा रहा है साइंस के थ्रू की डायरेक्शन कौन सी है, कैसी है। तो अध्यात्म में ये कैसे कहा आता है कि समय कितना है हमारे पास, परिवर्तन कर सकते हैं क्या समय। अध्यात्म को लगता है कि क्या समय चल रहा है, हम आगे जी रहे हैं या पीछे जी रहे हैं, करंट में मतलब अध्यात्म हमें वो समय की पहचान कराता है। ये समय है हम फिजिकल लेवल पे समय देते हैं, दिन है रात है कितना समय है, और अध्यात्म हमें पता लगता है कि हम क्या समय कर रहे हैं, है ना। और ये टाइम भी साइक्लिक है, तो ऐसे ही अध्यात्म में बताता है कि एक मनुष्य जो है वो शरीर छोड़ता है, लेता है, बहुत ही वक्त कम आता है। और कंपास का मतलब बताया गया है यहाँ पे, जैसे कंपास होता है वो बताता है कि ये सीधा नॉर्थ में जाए। तो अध्यात्म भी हमें ये बताता है कि जब भी आप कंपास होती है ना, ज़्यादातर नॉर्थ ही दिखाएगा, सीधा कि नॉर्थ की तरफ जाए, किसी का चले जाए। तो जो अध्यात्म है वो भी हमें बढ़ाता है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं आगे बढ़ो। तो यहाँ पे
ये इसको हम एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाते हैं। ये मूल जो है जो इन मनुष्य को अपने जीवन में चाहिए होते हैं, जैसे ये चित्रों के माध्यम से कि वो क्या क्या गुण हैं, दिव्य गुण हैं। जैसे ये क्या दिखा रहा है, सहयोग, ह्यूमिलिटी, है ना, एक दूसरे का सहयोग करना। तो ये गुण हैं जो हम यहाँ पे पूछते हैं आपसे कि आपको कौन सा गुण जो है या वैल्यू है पसंद हो, आप इसमें से देख लो एक चुन लो, फिर आप हमें यहाँ पे आके बताना। एक ये 1 2 3 4 है कि भाई वो गुण जो है वो इन चारों में से किसी एक में है। आपने यहाँ से चुन लिया, जैसे ये आ गया आपका डिसिप्लिन, ये वाला, तो आपने इनमें से देख लिया, तो 4 गुण देख लिया आपने और आपने हमें नहीं बताना, तो हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि वो गुण जो है वो आपके अंदर आपको और बढ़ाने हैं। तो वो एक एक्सपेरिमेंट है, साइंस के माध्यम से हम करके दिखाते हैं, पर वो हमारी मशीन यहाँ चल नहीं रही है। तो आप इसमें देख सकते हो कि आपको कौन सा गुण पसंद है, ये चित्र देख सकते हो जो आपको पसंद है। नहीं, वो आप बताना कि हम बताएंगे। अच्छा, आप एक चित्र चूज कर लो और फिर हम बताएंगे आपको इसकी क्या है। आप भी चूज करो, कोई भी एक फोटो चूज कर लो। हाँ, आप भी कर लो, मान लीजिए आप भी कर लो। हाँ जी, फोटो लग रहा वो एक भी पसंद करें, एक पसंद करें, ये वाला, ये क्या है? है आपको, आपने कुछ किया? ये वाला, हाँ, अच्छा, आपने अब जैसे ये वाले भाई जी ने बताया, ये है इसका मतलब कंटेंटमेंट यानी संतुष्टता। ये संतुष्ट एक दिव्य गुण है, ये होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे आपने बताया ये वाला, ये है ब्लिस यानी आनंद, ये बताया आपने, इसमें बताया क्या वाला, इसका मतलब है प्रेम, लव, है ना। भाई जी ने बताया ये वाला, इसका मतलब है ह्यूमिलिटी यानी कि सहयोग देना, एक दूसरे को हेल्प करना, है ना, वही सहयोग दे रहे हैं ना ऊपर बढ़ने का। तो आपने ये 3 बताया, आपने मुझे बताया था, आपने भी ब्लिस लिया था, है ना। तो ये है, ये दिव्य गुण है। देखो जीवन, जैसे साइंस जो है वो मतलब उसका जो आपको ओम शांति भी जो ये गुण है ये बताते हैं कि हमारा जीवन कितना सुंदर है। सिर्फ पढ़े वो वाली एजुकेशन नहीं, पर हमारा व्यवहार, स्वभाव, वो हमारे दिव्य गुण, हमारे जीवन शैली, वो अध्यात्म के थ्रू हमारे डेवलप होते हैं। जैसे शरीर के सर्वाइवल के लिए यहाँ लिखा है कि बॉडी नीड्स एनर्जी, है ना, हमें रोटी खानी है, खाना है, पर आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को गुण अच्छे। जैसे कि कर्म कार्मिक है, साइंस में बताता है ना कि कॉज एंड इफेक्ट, तो अध्यात्म में भी है कि कर्म का फल होता है हर चीज़ का। तो अब ये जो ये है एज यू सो, जैसा बोओगे क्या है वैसा काटोगे। तो अब आप इसमें से देखो क्या होगा, So you reap. हाँ, तो प्रेस करो, तो ये जलाया कोई और जलाओगे, दबाओगे तो बंद नहीं होगा, हाँ, है ना। मतलब उसका मैच होना चाहिए ना वो, हाँ, as you sow हर में कर्म का इफेक्ट होता है। so you reap, वो मैच बंद हो गया। हाँ, अब नो रेन, No grain, देखो, नो एफर्ट, no effort, No luck. no luck. है ना। तो ये क्या है, कि ये भी हमारा एक बताने का कि साइंस के थ्रू As action, में भी ज्ञान योग है, सब उन सारे योगों में सबसे श्रेष्ठ योग जो है राजयोग कहा जाता है। और राजयोग क्या है, एक निर्विकार है, एक कम्युनिकेशन, वाइसनेस कम्युनिकेशन है, आत्मा का परमात्मा पवित्र रिश्ता है उसको एम्ब्रॉयडरी। और ये हम बता रहे हैं कि इसे सृष्टि में नियम जो परिवर्तन है वो उसका नियम है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। एक बीज है, वो थोड़ा पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फल आएगा, फिर वो फलीभूत को और फल देगा, बीज देगा, फिर पतझड़ होगी, सब चीज़ें होगी ना। ऐसे ही सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलयुग के बाद सत्युग आना ही आना है। तो ये वो समय है जिस समय हमें, अब वो समय है पहचानना, अध्यात्म हमें वो समय बताता है, वो वाली घड़ियाँ बताती हैं कि क्या समय है, अध्यात्म हमें बताता है कि ये समय वो है जो हम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। तो विद्युत नहीं हो पाता है क्या करें? जी, ये समझ गया, ये समझ गया, लेकिन निश्चित नहीं होता, डिटर्मिनेशन में नहीं जाता, आपको निश्चय नहीं है ना। डिटर्मिनेशन निश्चय तो है, हाँ, लेकिन दृढ़ता नहीं है। वो लाइट में होता है ना,
लाइफ होगा तो भावना नहीं होगी ना, तो वो डिटर्मिनेशन कैसे होगा? मैं तो बूढ़ा नहीं होने वाला, मैंने तो जवान ही रहना है। वो चाहे पूरी ज़िंदगी बोलता रहे, पर जो परिवर्तन शारीरिक लेवल पे होने हैं वो होने ही होने हैं, है ना। फिजिकल लेवल पे जो चेंजेस आने हैं वो आने ही आने हैं, ठीक है। और नहीं तो अब ये चीज़ को, अब इस चीज़ को कोई माने या ना माने, तो बोले कि मुझे नहीं मानना, तो अब कोई बोले कि मैं नहीं मानता कि यहाँ अंधेरा है, या मैं नहीं मानता यहाँ उजाला है। अब तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली कि नहीं मैं नहीं मानूंगा उजाला है, मैं नहीं मानता उजाला है, तो तुमने आँख पे पट्टी बांध ली। अब तुम बोलो नहीं सारी दुनिया कह रही है यहाँ उजाला है, उजाला है, मैं नहीं मानता यहाँ उजाला है, मैं नहीं मानता, तो गलती किसकी है? तो मत मानो, तुम मत मानो। जब फिर तुम आँख खोलोगे फिर वो क्या पता तब तक रात होएगी तो एक्चुअली मैं अंधेरे की ओर पहुँचती हूँ, मैं तो नहीं मानता कि यहाँ उजाला है ना। तो ये सवाल जवाब यही है, सबका सवाल का हल है, मैं भी जानता हूँ सवाल। तो हल बताया। अभी देखो यहाँ पे ये चीज़ है, लेना चाहते हो ना, अभी तक हम जो भी जितने स्टूडेंट हैं, अभी आपके बाद में जाने से मैं तो भगवान को आंख में देख नहीं सकते, आपको सिर्फ आंख ये में ही कॉज एंड देखना इफेक्ट। है। अभी जो आप कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि ये निश्चय मुझे नहीं है कि मैं यहाँ मत छोड़ूंगा इसको, तो ये इसको जाके बचेगा। जब इसको छोड़ोगे तो ये सब सारे हो जाएंगे। कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा ना। अब आप कह रहे हो कि मुझे निश्चय नहीं है कि सत्य आएगा, ये कहना चाहते हो आप? ये नहीं करना चाहता। हाँ निश्चय है, हाँ, लेकिन निश्चय में क्या डिटर्मिनेशन नहीं है, इस मतलब चीज़ का परिवर्तन हो ये गया, चेंज भाई। परिवर्तन साइकिल, कोई बात क्लियर नहीं, हो जाए। कोई बात नहीं, भाई की बात भी ठीक है। वही वाटर साइकिल। उनका सवाल है तो अच्छी बात है। नहीं अभी सभी बात। अच्छा देखो, जैसे अब दीदी, यहाँ पे बात हम आज की दुनिया में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम है, तो ये हम एक दूसरे से मनुष्य करता है। तो राज योगा जो है वो एक माध्यम है परमात्मा से कनेक्ट करने का। परमात्मा को आप व्हाट्सएप करके नहीं बोल सकते गुड मॉर्निंग, भगवान, गुड मॉर्निंग बाबा, है ना। उसके लिए तो आपको बैठना पड़ेगा। जब बैठोगे, जब आप बैठोगे, उसको याद करोगे, तो क्या होगा? शक्ति आएगी। और वो शक्ति कैसे दिखेगी कि शक्ति आई है? परिवर्तन आएगा। आज पहले आपको कोई बात बोलता था तो आप उसको पलट के जवाब देते, बट जब आप मेडिटेशन करने लगे, रेगुलर करने लगे हो, तो उसमें क्या हुआ? क्या वो कोई लाइट ऐसे घुसने लगी शरीर के अंदर? नहीं, उसके व्यवहार में चेंज आने लगा, है ना। सूर्य निकला हुआ है, पर जब हमने उसके नीचे लेंस रखा और हमने तब वो कागज़ को जलाया, तो वो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करी, तो वो क्या हुआ? कागज़ जला, यानी परिवर्तन हुआ, कागज़ में परिवर्तन हो गया। तो हो गया ना कि हाँ भी वो सोलर ने, सन ने जला दिया। सन के नीचे बहुत सारे कागज़ रखे हैं पर नहीं, पर जब वो कॉन्सेंट्रेट हुआ और वो परिवर्तन हुआ, कागज़ को कैसे कैसे कह दिया आपने, कागज़ जो है जल गया, उसकी स्टेट चेंज होगी ना, वो वाइट से काला हो गया, जल के राख हो गया, उसकी स्टेट चेंज होगी ना, स्थिति बदल गई उसकी, तो हमने कहा परिवर्तन हो गया। किससे हुआ? सन की लाइट से। उसी प्रकार हमारे में आपने कहा कि मेरे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है कि सत्युग या मैं वो कर पाऊँगा, ये आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। आपको इस पर भरोसा है, उसको तो आपके ऊपर भरोसा है, उसको आपके भरोसा है। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे IIT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें बच्चा कह रहा है मुझे नहीं लगता मैं पास हो पाऊँगा, और उसको ये नहीं पता कि वो उन 100 बच्चों में बैठा है जो IIT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पर वो IIT के कॉलेज में बैठा है, वो वहाँ कैसे पहुँचा? वो लाखों बच्चों को छोड़ के उन 100 बच्चों में आया है, तब वो IIT कॉलेज में जाके बैठा है। तो कहीं तो वो आया ना। तो आप यहाँ बैठे, यहाँ आए, उस टीचर को भी पता है कि इसके अंदर क्षमता है, पर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या कहेगा? बेटा तू पढ़ तो सही, थोड़ा सा था कॉन्सेंट्रेट तो कर, जब तू इस यहाँ तक आ गया है तो तू आगे भी क्रॉस कर जाएगा। तो एक उस चीज़ की कमी, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। तो बाबा ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ मुझ पर विश्वास करना है, वो कहता है आपको अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। फिर मेरे कहते पहला कदम तुम्हारी सुई, बादल आए, फिर घर से, फिर वो पानी समुंदर में गया, समुंदर से सूरज की तरह, वो मतलब रेन साइकिल होता है ना, एक परिवर्तन होता है। उसी प्रकार है कि हम भी यहाँ आते हैं, इस धरती पर अपना पार्ट प्ले करते हैं, अलग अलग समय पर अब आते हैं, पार्ट प्ले करते हैं, फिर अब हमें वापस बापू वहाँ जाना है। हम आत्मा इस परम धाम से आए हैं, हमें वापस वहाँ जाना है, और यहाँ आए हैं हमें अपना पार्ट प्ले करना है। और ये जो ज्ञान है ये क्या है? अमर अजर अविनाशी। और दिखा रहे हैं कि ये जो दुनिया है इसके अंदर वर्ल्ड में बहुत पॉल्यूशन होता है, और दिमाग जितना पॉल्यूशन बाहर है उतना पॉल्यूशन
जितना कचरा बाहर है उतना कचरा मन के अंदर है और वो अलग अलग जगह से हमारे अंदर होता जाएगा। तो हम अभी हाँ ये बढ़ता जाता है, इसकी भी सफाई करनी है। बाहर का कचरा तो आप साफ कर दो और मन का कचरा कैसे साफ करो, तो उसके लिए रामचूला मेडिटेशन जो हमें निर्विकारी बनाता है, जो हमारे गंदगी जो है उसको साफ करता है। जब मंदिर जाते हैं तो बहुत साफ स्वच्छ करना है। शारीरिक लेवल पे तो एक चलो ये तो स्थूल बात है, पर मन को भी हमें साफ करना है, तभी तो हम उससे काम हो पाएंगे। और या हम कह सकते हैं कि आत्मा एक बैटरी की तरह है, जिसकी बैटरी आज डिस्चार्ज होगी तो आज की बैटरी को हमें चार्ज करना है। जैसे हर ह्यूमन बॉडी के फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं, उसी प्रकार हर एक आत्मा एक विशेष है। देखने में वो भी पॉइंट है, ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट है, पर वो वास्तविकता में उसमें भी विशेषता है, वो भी यूनिक है। तो ये बताया गया है, ठीक है। और ये राजयोग के जो हमारा इसके 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये सब्जेक्ट हैं, ये चारों मिलके नव निर्माण कर रहे हैं, नई सृष्टि की। ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान से निर्माण हो जाएगा या योग से निर्माण हो जाएगा या फिर धारणा से हो जाएगा। जब चारों सब्जेक्ट्स मिलेंगे, चारों को तो भी हम वो नव निर्माण करेंगे। इन्हीं में से किसी एक सब्जेक्ट में आपका कम हो रहा है कि जैसे हम लाइट है, लाइट को कैसे मेजर करते हैं कि वो उसकी वेव लेंथ कितनी है। अगर ज़्यादा लंबी वेव लेंथ है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ये भाई को भी है ना। देखो ये इसमें हमारा है कि आप चेक करो कि कितना हमारा कंसंट्रेशन पावर है। करो, मनुष्य के जीवन को हम मापते हैं वैल्यूज से और लाइट को मापते हैं हम उसकी वेवलेंथ से। टच नहीं होना चाहिए। ऑन है ना? अभी ऑन। कि जीवन में चढ़ाव उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर हमें चलते जाना है। चलो आधा तक पहुँचते। निश्चित हो गया। हाँ वो अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पेशेंस की कमी है, जा रही वाह वाह, धीरे धीरे कोशिश करिए। बहुत जल्दी कर रहे हैं। पास होने वाला है।